अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 11 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 26 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलोक्वेंट ओआरएम को इस्तेमाल करते हुए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को समझेंगे और उसको क्रिएट करना और यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, लास्ट दो वीडियो ट्यूटोरियल से में हमने वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बनाना सीखे थे एंड काफ़ी लेंथी वीडियो ट्यूटोरियल थे वो, क्योंकि उसमें चीज़ें रिलेशनशिप्स के लिहाज से एक्सप्लेन करनी थी। आज का वीडियो ट्यूटोरियल भी समहाउ हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको एंड तक देखेंगे ताकि आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का समझ आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप्स के। क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स में एक टेबल के एक कॉलम का डाटा दूसरे टेबल के मल्टीपल कॉलम्स में वो लिंक कर सकता है। मतलब अगर एक हमारे पास टेबल है, उसकी आईडी जो है वो मल्टीपल टाइम दूसरे टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है एज अ रिलेशनशिप। इस चीज़ को और इसी तरीके से जो दूसरा टेबल है उसकी कोई एक आईडी पहले वाले टेबल में मल्टीपल पेरेंट वाले टेबल में मल्टीपल टाइम एक्सेस क्रिएट की जा सकती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जिसमें हम दो टेबल्स को लेते हैं। अगर टेबल ए की आईडी है, सपोज हम एक रिलेशनशिप को लेते हैं कैटेगरीज और पोस्ट की। जैसे कि हम जानते हैं कि एक कैटेगरी के अंदर कई पोस्ट्स हो सकती हैं, इसी तरीके से एक पोस्ट मल्टीपल कैटेगरी से रिलेटेड भी हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है कि एक पोस्ट जो है उसके अंदर हम मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट करें, इसी तरीके से एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल पोस्ट भी आ सकती हैं। अब ये जो कैटेगरीज और पोस्ट का रिलेशनशिप है आपस में, ये एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। तो लारावेल के अंदर एलोक्वेंट ओआरएम को इस्तेमाल करते हुए अगर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा टेबल बनाना पड़ता है जिसके अंदर दोनों उन टेबल्स की जो प्राइमरी की है एज अ फॉरेन की यूज हो रही होगी उस टेबल के अंदर, उसको नॉर्मली कहा जाता है पिवट टेबल। वो एक पिवट टेबल होता है। इसकी जो एक और एग्जांपल है हैज़ मैनी थ्रू, वो हम बाद में रिलेशनशिप्स को देखेंगे। फिलहाल हम चूंकि हम बात कर रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स की, तो उसके अंदर जब आप एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल के अंदर दोनों टेबल्स की जो प्राइमरी कीज होंगी वो एज अ फॉरेन की यूज हो रही होंगी। जैसे कि मैंने बताया कैटेगरीज और पोस्ट का रिलेशनशिप। कैटेगरी की जो आईडी है वो एज अ कैटेगरी आईडी यूज हो रही होगी किस टेबल में, जो कि पिवट टेबल होगा। उसका नाम अभी हम डिसाइड करते हैं क्या होगा। तो इसी तरीके से पोस्ट के टेबल की जो पोस्ट आईडी होगी वो एज अ फॉरेन की उस पिवट टेबल के अंदर होगी। अब लारावेल के अंदर जो मैकेनिज्म है या जो इसका वर्किंग है बाय डिफॉल्ट, उसमें ये रिकमेंडेड है कि जो पिवट टेबल होगा उसका नाम दोनों मॉडल्स की बेस पर होगा, सिंगुलर होगा, प्लस जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होगा और विद अंडरस्कोर होगा। क्योंकि उसके लिए हमें सिर्फ एक टेबल की ज़रूरत होती है, मॉडल की इतनी ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं होती जो हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। बट समटाइम वी डू नीड मॉडल एज वेल फॉर पिवट टेबल, बट वो एक रेयर चांस है, रेयर केस में ऐसा होता है। फिलहाल अब उस पिवट टेबल का अगर हम नेमिंग कन्वेंशन देखें तो उसका जो मैंने कहा था कि एक तो अंडरस्कोर के साथ यूज होगा और दोनों टेबल्स का जो नेम है जिनको आपने आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना है मैनी टू मैनी का, उनके नेमिंग कन्वेंशन के साथ होगा, उनके मॉडल नेम के साथ सिंगुलर होगा। इसमें प्लूरल नेम नहीं होगा पिवट टेबल। जैसे कि मैंने कहा कैटेगरीज और पोस्ट का, जो पोस्ट या कैटेगरीज का रिलेशनशिप है, इसको अगर हम पिवट टेबल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्रिएट करना चाहें तो हमें पता है कि सी पहले आता है और पी बाद। मतलब कैटेगरीज का जो सी है वो पहले आता है और पोस्ट का जो पी है वो बाद में आता है। तो इसलिए हम जो इस पिवट टेबल का नाम रखेंगे वो रखेंगे कैटेगरी मॉडल अंडरस्कोर पोस्ट मॉडल। अब लफ्ज़ जो इसमें वर्ड मॉडल है वो यूज़ नहीं करना, इसका नाम होगा कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट। ये उसका नेमिंग कन्वेंशन होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और ये जो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करके इसकी मदद से डाटा को एक्सेस करके देखते हैं कि हमें किस किस्म की आउटपुट मिलती है। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ VS कोड के अंदर और हमारे जो तीन CMDs हैं वो यहाँ पर ओपन है, PHP आर्टिसन सर्व और npm रन डेव।
और थर्ड CMD जहाँ पर अब हम क्रिएट करना सीखेंगे वो रिलेशनशिप। तो जैसे मैंने कहा कि हमें पोस्ट का टेबल भी चाहिए और कैटेगरीज का टेबल। तो हमारे पास अगर हम देखें तो मॉडल्स के अंदर पोस्ट का टेबल मौजूद है ऑलरेडी, ये देखिए, जो कि यूज़र्स के साथ लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें एक कैटेगरीज का मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल कैटेगरी और डैश डैश ऑल दे देते हैं ताकि इसकी सारी वो क्रिएट हो जाए। या फिर आप यहाँ पर डैश दे के इसकी माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, इसका कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं और इसकी एक फैक्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। सो ये 3 चीज़ें हम इसमें सिर्फ क्रिएट कर लेते हैं, हमें और वो रिक्वेस्ट वगैरह की या रिसोर्स कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एंटर प्रेस करते हैं तो मॉडल, फैक्ट्री, माइग्रेशन तीनों क्रिएट हो चुकी हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी उसमें हमें चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन। सो मेक माइग्रेशन और इसका नाम होगा क्रिएट अंडरस्कोर और कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टेबल। क्रिएट कैटेगरी पोस्ट टेबल, ये इसका नाम होगा। इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारा जो है वो माइग्रेशन जो है वो हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं हम माइग्रेशंस में। तो डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर ये हमारे पास है कैटेगरीज और इसके अंदर 2 ही चीज़ें होंगी टेबल, एक तो आईडी है और एक है उसका टाइटल। और दूसरी अगर आप कैटेगरी की कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना चाहें टेक्स्ट के फॉर्मेट में और जो वो कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ना लेबल होगी। इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपने एंटर किया हो टेक्स्ट और इसका नाम देंगे हम DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी आप नाम देना चाहें। तो ये 2 फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं कैटेगरीज के अंदर। नेम उसका टाइटल, कैटेगरी का नेम क्या है और इसको नेम भी कह सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। और अगर हम इस पोस्ट टेबल, इस कैटेगरी पोस्ट टेबल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास इसमें हमारे पास 2 होंगे बिग इन सॉरी अनसाइंड बिग इंटीजर होगा जो कि होगा। अब जैसे हमने ये रखा है नेमिंग कन्वेंशन, हम यहाँ पर भी कैटेगरी आईडी दे देंगे और इसी तरीके से अनसाइंड पोस्ट अंडरस्कोर आईडी दे देंगे। अगर इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी ऐड करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल बूलियन एक्टिव दे देता हूँ कि सिर्फ वो शो करो जो कि एक्टिव है और डिफ़ॉल्ट इसको वैल्यू दे देता हूँ 1, मतलब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू होगी। या आप फॉल्स लेना चाह रहे हैं तो फॉल्स भी यहाँ पे मतलब वो आप यूँ समझ लें कि वो कैटेगरी या पोस्ट, वैसे इसको होना चाहिए उसमें पोस्ट के टेबल, कैटेगरी के टेबल। खैर हमने यहाँ पर इसको रख ले, कोई नहीं, इट्स ओके। अब हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पर माइग्रेशन मॉडल्स और जो रिक्वायर्ड फैक्ट्रीज हैं, माइग्रेशन है, वो सारी की सारी क्रिएट हो चुकी हैं सक्सेसफुली टू क्रिएट अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब हम बढ़ते हैं, इनकी फैक्ट्रीज क्रिएट करते हैं और फिर इनको आपस में लिंक करते हैं। सो लिंक क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले फैक्ट्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो फैक्ट्रीज में हमारे पास एक है कैटेगरी फैक्ट्री। अब कैटेगरी फैक्ट्री में हमें कुछ कैटेगरीज ऐड करनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टाइटल और यहाँ पर यूज़ करेंगे फेक और यूनिक रैंडम और एलिमेंट में यूज़ करता हूँ रैंडम एलिमेंट, रैंडम फ्लोट भी है रैंडम एलिमेंट। और ये रैंडम एलिमेंट मैं लूँगा कहाँ से, मैं इसमें लूँगा इसमें एक एरे की सूरत में भी हम पास कर सकते हैं, प्लस हम इस तरीके से भी अनकैटेगोराइज्ड, वैसे इसका एक यूआरएल भी होना चाहिए। यहाँ पर अनकैटेगोराइज्ड होगा, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग होगा, फिर डिज़ाइनिंग होगा। ये कुछ हम कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं टाइटल के नाम से। फिर उसके बाद इसमें हम क्या देते हैं, डिज़ाइनिंग के अलावा एसईओ होगा, एसईएम होगा, डिजिटल मार्केटिंग होगा और रैंडम एलिमेंट वो कह रहा है कि एरे देनी चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको एरे दे देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक एरे आ गई। फिर डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो इसमें हम नलेबल रख सकते हैं, तो हमें सिर्फ टाइटल ही चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमने एक कॉलम ऐड कर दिया फैक्ट्री में। उसी तरीके से हमने पोस्ट फैक्ट्री ऑलरेडी क्रिएट की हुई है जिसमें हमारे पास नंबर आ रहा है बिटवीन यूज़र आईडी, टाइटल, कंटेंट और थंबनेल। इसके बाद हमें
जो टेबल है ना उसमें भी एंट्री करनी है, तो जो लास्ट हमारा टेबल है, तो यहाँ पर जैसे हम यूज़र फैक्ट्री और यूज़र प्रोफाइल फैक्ट्री को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़र फैक्ट्री मेथड को कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं सीडर्स को, मतलब जो दो डिफरेंट सीडर क्रिएट किए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जो है डीबी फसाड को यूज़ करेंगे। डीबी टेबल इज इक्वल टू कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट, और जैसे मैंने इसका आपको एक तरीका बताया था लूप के थ्रू, आई थिंक हमने कहाँ पर वो लूप क्रिएट किया था, हमने यूज़र फैक्ट्री के अंदर क्रिएट किया था शायद, हमने, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने कहाँ पर, एक लूप के थ्रू हमने क्रिएट किया था। सो कैटेगरी पोस्ट, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, हमने उसमें डाटा ऐड करना है जिसमें हमारे पास यूज़र आईडी और, हाँ, यूज़र आईडी, और तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आसानी के लिए हम इसमें PHP आर्टिसन मेक मॉडल कर लेते हैं और इसका नाम रखेंगे कैटेगरी पोस्ट मॉडल, और इसकी फैक्ट्री क्रिएट कर लेते हैं। माइग्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसकी माइग्रेशन भी क्रिएट हो गई है। कैटेगरी पोस्ट फैक्ट्री ये होगी, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगी कैटेगरी आईडी, और इसमें हम यूज़ करेंगे फेक, यूनिक, और इसके बाद रैंडम एलिमेंट, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैटेगरी, और उसके बाद हम करेंगे ऑल, और करेंगे प्लग आईडी। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी जो है वो पोस्ट की आईडी होगी, सो पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, सेम यही टेक्निक यूज़ करेंगे, यूनिक रैंडम एलिमेंट पोस्ट कॉलन कॉलन ऑल, और इसमें हम प्लग कर लेंगे आईडी, इसकी भी आईडी हम प्लग कर लेंगे। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ये हमने क्रिएट कर ली कैटेगरी पोस्ट के अंदर कैटेगरी आईडी और पोस्ट आईडी। अब इसके लिए हमें मॉडल भी चाहिए, तो मॉडल हमने क्रिएट कर लिया। अब चूंकि जो ट्रेडिशनल वे है उसमें वो जो लार्वल के मॉडल्स होते हैं वो टेबल को प्लूरल में देखते हैं, मतलब उसे चाहिए होगा कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट के नाम से। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ प्रोटेक्टेड टेबल इज इक्वल टू कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट, ताकि उसको पता चल जाए कि इस टेबल में से डाटा को जो भी करना है, क्रेड ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है वो इस टेबल पे करना है। सो कैटेगरी पे अब हम आएंगे डेटाबेस सीडर पर, और यहाँ पर अब हम कैटेगरी पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी पोस्ट कॉलन कॉलन फैक्ट्री, और हम 100 क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट। तो ये ऑटोमेटिकली यूज़र प्रोफाइल सीडर, पोस्ट सीडर, और हमें यहाँ पर मैंने सीडर क्रिएट नहीं किया इसका, कैटेगरी का सीडर। ओके, PHP आर्टिसन मेक सीडर आई थिंक, और इसका नाम रखना है हमने कैटेगरी सीडर। तो कैटेगरी सीडर भी आ गया हमारे पास, और जिस तरीके से हमने ये यूज़र प्रोफाइल पोस्ट और कैटेगरी सीडर किया, यहाँ पर हम कैटेगरी फैक्ट्री कितनी है, 3 यानी 5 क्रिएट। तो हमने इसकी कैटेगरी फैक्ट्री भी क्रिएट कर दी है, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 है इसमें एक्चुअली। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, अच्छा ये इंपोर्ट नहीं किया ना नेम स्पेस, तो ये हो गया। तो यहाँ पर 6 क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब इस कैटेगरी सीडर को हम यहाँ डेटाबेस सीडर के अंदर कॉल कर लेते हैं, कैटेगरी सीडर क्लास, और ये हमारे पास है कैटेगरी पोस्ट फैक्ट्रीज की मदद से हम क्रिएट कर लेंगे 100 रिकॉर्ड्स। तो ये अगर एवरीथिंग गोज गुड तो हमारे पास जो है वो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा।
और दैट्स इट, लेट्स रन इट। और माइग्रेशन फ्रेश के साथ हम इसको रन करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट करके रन कर लेते हैं, माइग्रेट फ्रेश करके //सीड भी कर देंगे। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यूज़र प्रोफाइल सीडर रन होगा, फिर उसके बाद आपका पोस्ट वाला सीडर रन होगा, फिर आपका कैटेगरी वाला सीडर रन होगा, उसके बाद आपका जो पोस्ट कैटेगरी वाला सीडर है, कैटेगरी पोस्ट वाला सीडर है, वो रन होगा। सो देखिए प्रोफाइल सीडर हो गया डन, अब पोस्ट सीडर आ रहा है, उसके बाद दूसरे दोनों रन होंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ इस सीडिंग के बाद। अच्छा, यहाँ पर एक ओवरफ्लो एक्सेप्शन का एरर आ गया। आई थिंक ये ओवरफ्लो का एक्सेप्शन आया यूनिक की वजह से। तो कैटेगरी सीडर जो है वो रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब है जो इशू आया है कैटेगरी सीडर में नहीं आया, बल्कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कैटेगरी पोस्ट सीडर में आया, इसमें आया कैटेगरी पोस्ट वाले मॉडल में। तो इसके सीडर को देखते हैं, कैटेगरी पोस्ट फैक्ट्री। तो इसमें यहाँ पर हमने दिया है कैटेगरी आईडी फेक, यूनिक, रैंडम आईडी, कैटेगरी ऑल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कैटेगरीज में हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स तो आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से पोस्ट के अंदर हमारे पास इसमें भी रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो कैटेगरी गेट प्लग आईडी, इसको एक दफ़ा डंप करके देखें, इसकी आईडी तो आनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम डाई एंड डंप करते हैं इसको, और इसको सिर्फ इसको रन करते हैं, PHP आर्टिसन DB सीड, सॉरी ये एरर क्लियर कर लूँ, PHP आर्टिसन DB सीड डैश क्लास इज इक्वल टू कौन सी हमारे पास है क्लास, हमने इसकी ऐड नहीं की हुई, हमने डायरेक्टली डेटाबेस सीडर क्रिएट किया। तो मैं एक और काम करता हूँ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ PHP आर्टिसन टिंकर और यूज़ app/models/कैटेगरी पोस्ट। सो यहाँ पर 100, बल्कि 100 होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो ये रिकॉर्ड आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। और इसके बाद आई थिंक इसमें ये रिकॉर्ड ठीक काम कर रहा है। तो इसको एक दफ़ा फिर हम टिंकर करते हैं और अब इसको, तो विदाउट फाइंडिंग यूनिक वैल्यू यार आ तो रही है यहाँ पे 0 से लेकर 6 तक। तो इसकी यूनिक वैल्यू में क्या इशू है इसको? ओके, इसमें यूनिक तो होनी भी नहीं चाहिए, ओ सॉरी, इसमें तो यूनिक होनी भी नहीं चाहिए ना, मेरी मिस्टेक है। इसलिए कि रैंडम एलिमेंट में हम मल्टीपल, मतलब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है ना, तो इसमें होना ही नहीं चाहिए था ये। इसको क्लियर करते हैं, दोबारा कैटेगरी पोस्ट को यूज़ करते हैं और हम कैटेगरी, अब क्या रहा है कि नो सच, अब ये देखें ना, ये फाइंड कर रहा है कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट, इसको जबकि मैंने कहा था कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट होना चाहिए। कहाँ पे किया था? मॉडल में प्रोटेक्टेड टेबल इज इक्वल टू कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट। तो क्या ये टेबल एग्जिस्ट करता है? कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट है ना। तो ये कह रहा है नो सच वाइल कैटेगरी अंडरस्कोर पोस्ट का कनेक्शन, ये क्या चेक कर रहा है? प्रोटेक्टेड टेबल इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। मे बी सेव नहीं किया मैंने, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था उसको। यूज़ हो गया, हाँ वो मैंने ना उसको सेव नहीं किया था, उसको टेबल नेम ऐड तो कर दिया था लेकिन सेव नहीं किया था। तो मैं भी परेशान हो गया जी कि ये हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं रैंडमली जो है ना कैटेगरी आईडी और पोस्ट आईडी क्रिएट हो चुकी है। सो हमने सक्सेसफुली जो है वो
क्रिएट कर लिए यहाँ पर यूजिंग टिंकर CLI। इशू आ रहा था, मुझे पता चल गया था इसी पर इशू है कैटेगरी पोस्ट पर। तो खैर हमने 100 रिकॉर्ड्स जो है ना वो ऐड कर लिए हैं यहाँ पर। कैटेगरी आईडी इसकी अपनी जो कैटेगरी पोस्ट इसमें इसने आईडी आ रही है, ठीक है। ये आईडी 61, ये 100 तक आईडी हमारे पास आ रही है, ओके। तो हमने सक्सेसफुली डाटा भी पॉपुलेट कर लिया है उसके अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर, सारे टेबल्स के अंदर। अब हम इनको एक्सेस करके देखते हैं कैसे इनको एक्सेस करते हैं। सो एक्सेस करने से पहले हमें यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करना है पोस्ट के अंदर। सो पोस्ट के अंदर हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम रखेंगे कैटेगरीज, प्लूरल नेम होगा, और ये रिटर्न करेगा बिलोंग्स टू मैनी रिलेशनशिप। सो सिंपली रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी, ये फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे हम कॉल करेंगे रोल सॉरी कैटेगरी क्लास को। सिंपल हम इतना लिखेंगे। अब चूंकि ये सेम मॉडल सेम नेम स्पेस में है तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो दूसरा हम कैटेगरी के अंदर आएंगे और यहाँ पर भी एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो पब्लिक फंक्शन पोस्ट, और ये रिटर्न टाइप होगी बिलोंग्स टू मैनी। सेम रिलेशनशिप क्रिएट करना है आपने। बिलोंग्स टू मैनी कह रहा कि ये कह रहा है, अच्छा रिटर्न नहीं कर रहा अभी। रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी, और यहाँ पर अब हमने रिटर्न करना है पोस्ट क्लास, सिंपल। सो ये हमने दोनों रिलेशनशिप क्रिएट कर ली। अब इस रिलेशनशिप में कुछ और फीचर्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे क्या उनको हम कर सकते हैं, कैसे उनको चेंज कर सकते हैं। प्लस हम इसके अंदर डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है ये किस टेबल की बेस पर हो रहा है और कौन कौन सी फॉरेन की है और आईडी है, वो भी हम एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि हम नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मेंशन करने की, ठीक है। तो हमारा रिलेशनशिप बन गया। अब हम इस सारे को कंट्रोल करते हैं, क्लोज करते हैं। कंट्रोल तो कर ही रहे हैं हम ऑलरेडी, तो थोड़ी सी स्पेस बन जाए। अब हमने करना क्या है, अब इस पोस्ट और कैटेगरी को एक्सेस करना है। तो सिंपली हम दो राउट्स क्रिएट करेंगे राउट्स के अंदर web.php में, और यहाँ पर हमने यूज़र कंट्रोलर और दोनों ऐड किए हैं। पोस्ट का कंट्रोलर भी है हमारे पास यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कैटेगरीज का भी क्रिएट कर लेते हैं। राउट गेट कैटेगरीज, मतलब जब हम स्लैश कैटेगरीज लिखेंगे तो क्या करें, कॉमा, हम यहीं पर फंक्शन लिखते हैं, कंट्रोलर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो सिंपली रिटर्न कैटेगरी मॉडल कॉलन कॉलन विद पोस्ट, ये ईगर लोडिंग है, गेट। सो हमने उसे कहा कि कैटेगरी रिटर्न करो तमाम की तमाम विद देयर करस्पॉन्डिंग पोस्ट और गेट का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंडेक्स और शो, ओनली इंडेक्स और शो है ना, तो इसको हम इसको अगर इंडेक्स के अंदर आते हैं, पोस्ट के अंदर, इंडेक्स के अंदर, सॉरी कंट्रोलर के अंदर आते हैं हम, और यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आते हैं, और पोस्ट विद यूज़र, और आई थिंक विद, हम यहाँ पर रिलेशनशिप दे सकते हैं यूज़र स्लैश कैटेगरीज। इस तरीके से एरे की सूरत में हम देते हैं विद, ये क्या एक्सेप्ट करता है, एरे, हाँ एरे एक्सेप्ट करता है ये। सो यहाँ पर हम एज एन एरे पास कर सकते हैं यूज़र कामा कैटेगरीज, और पैजिनेट कर दो 9 को, ये हमारे पास किसका है, पोस्ट का। सो वहाँ यहाँ पर आते हैं वापस और अपने लोकल होस्ट स्लैश पोस्ट पर आते हैं। अनएक्सपेक्टेड, ये कहाँ, अच्छा वो शायद मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया web.php में, कहीं पर यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए सारी पोस्ट आ रही हैं, और इसकी वजह से ये पोस्ट का सेक्शन है ना, तो पोस्ट डॉट कंट्रोलर में, पोस्ट कंट्रोलर में रिटर्न कर देता हूँ मैं पोस्ट को, रादर देन व्यू रिटर्न करने के। और यहाँ पर फिर हमें कलेक्शन, सॉरी कलेक्शन
और ये क्या कह रहा है, कलेक्शन फैक्ट्री एलिमिनेट एलोक्वेंट कलेक्शन। और इसको हम कमेंट कर देते हैं। कह रहा है जी एक्सपेक्टेड टाइप है एलिमिनेट फाउंड एलिमिनेट कॉन्ट्रैक्ट database expected eliminate database eloquent eliminate database eloquent collection found। अच्छा, पैजिनेशन। एक्चुअली पैजिनेशन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर गेट का मेथड कॉल करेंगे। तो अब ये सही हो गया। अब हम वापस ब्राउज़र में आते हैं और उसको रीलोड करते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास जो डाटा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए ज़ीरो इंडेक्स पर आईडी है, ये पोस्ट की आईडी है, इसके साथ इसकी यूज़र आईडी भी आ रही है, इसका टाइटल भी आ रहा है, इसके कंटेंट भी आ रहा है, ठीक है, इसका थंबनेल क्रिएटेड ऐड, फिर यूज़र की सारी डिटेल आ रही है, प्लस इस एक पोस्ट के अंदर कितनी कैटेगरीज एडिड हैं ये भी यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4। हमने इसको 4 कैटेगरीज असाइन की हैं, ठीक है। इस पोस्ट 1 को ये रेंडमली असाइन हुई हैं थ्रू सीडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी 2 है, इसके अंदर ये यूज़र है, ये इसके अंदर कैटेगरीज हैं 1 2 3 और 4 इसके अंदर भी हैं। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक कैटेगरीज है, आप एक कैटेगरी डिज़ाइनिंग की है। सो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। अब मैं वापस इसको रिटर्न करता हूँ व्यू को, और यहाँ पर हम इसको व्यू दे देते हैं। अब हमें कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब इसका जो फ्रंट एंड है ना, वहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं कैटेगरीज़ के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कैटेगरीज़ का कॉलम आ रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक पिवट का टेबल भी आ रहा है, पिवट का नाम भी आ रहा है। इसकी मदद से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डाटा है पिवट के अंदर, कोई भी अगर आपने एक्स्ट्रा कोई कॉलम ऐड किया तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हमने उनके साथ कैटेगरीज शो करनी है। अब कैटेगरीज इन द फॉर्म ऑफ एरे होगी तो इसके अंदर में अलग से लूप लगाना होगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, पोस्ट के अंदर, और यहाँ पर index.blade.php में ये है हमारे पास वो पेज जहाँ पर ये डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, पैजिनेट 9। तो ये पैजिनेशन हमारी क्रिएट होगी। अब हम एडिट के साथ यहाँ पर जैसे ये हमने इसका नाम डिस्प्ले करवा रहे हैं तो इसके नीचे ही हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं नेक्स्ट लाइन पर। सो यहाँ पर ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसमें एडिट, एंड ये है एडिट, और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम एक और डिव अगर ऐड करें, सॉरी ये वाली डिव एक और ऐड कर दें, क्लास इज इक्वल टू फ्लैक्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर कुछ भी हम अगर ऐड करते हैं तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब हमने कैटेगरीज ऐड करनी है। सो फॉर एट द रेट फॉर ईच पोस्ट categories as category and for each, और यहाँ पर इसको हम यूएल कह लेते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर एल लगा देते हैं, और एल के अंदर हम यहाँ पर कैटेगरी टाइटल डिस्प्ले कर देते हैं। अब वो कह रहा है लेंथ पैजिनेटर कैटेगरीज, यहाँ पे पोस्ट है ना हमारे पास, नहीं सॉरी, ये एंड फॉर ईच यहाँ पे ना, पोस्ट कैटेगरी नहीं है, पोस्ट की कैटेगरीज हमें चाहिए, सिंगल पोस्ट के अंदर जो कैटेगरीज हैं हमें वो चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये डिस्प्ले हो गई हैं, और प्लस इसको यहाँ पर इसका एक तरीका और भी होता है, हम यहाँ पर कॉमा भी लगा देते हैं ताकि ये कॉमा सेपरेटेड हो, एंड यहाँ पर
इस तरीके से हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आ रही हैं और हर एक के नीचे उसकी कैटेगरी आ रही है। तो इसमें एक और भी फंक्शन होता है कि हम इसको ट्रिम भी, खैर हमने कैटेगरी टाइटल डिस्प्ले करवाना था उसका, और वो हमने यहाँ पर ये देखिए इसका एक ही है टाइटल। इसी तरीके से इसमें कितने हैं, यहाँ पर वो आ रहे हैं सारे। इसके अंदर प्रोग्रामिंग SEM, और इसके बाद इनको आप हाइपर लिंक करना चाहें तो यहाँ पर इनको AHREF भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है कैटेगरीज का, कि आप उस पर क्लिक करें और उस कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट हों वो सारी की सारी शो हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है वो भी कर सकते हैं। इस कैटेगरी को हम क्लिक करें किसी एक कैटेगरी को, और उसके अंदर जितनी पोस्ट हों वो सारी की सारी भी शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, जिसमें हमने पोस्ट की मदद से उसकी कैटेगरीज फेच की। इसी तरीके से हमने जहाँ पे कैटेगरीज का भी बनाया था, तो कैटेगरीज को भी हम इसी तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहें, उन कैटेगरीज का टाइटल, फिर उसके अंदर जो जो पोस्ट हैं वो सारी की सारी, हम जैसे एक कैटेगरी ये हमने ओपन करनी है 1, और इसके अंदर जितनी पोस्ट हैं वो शो करनी है। तो यहाँ पर हम AHREF इज इक्वल टू स्लैश कैटेगरीज स्लैश, और यहाँ पर $, कैटेगरी ID कर देते हैं इस तरीके से। ऐसे ही ऐड करते हैं ना, कैटेगरी स्लैश कैटेगरी ID, और यहाँ पर हम इसको एंड इसको हम LI के अंदर रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब अगर हम पोस्ट पे जाएं तो देखिए हमारे लिंक क्रिएट हो चुके हैं, कैटेगरी ID एज इट इज़ लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको HREF को हम यहाँ पर डॉट कैटेगरी ID कर देते हैं स्लैश। तो अब हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी ID आ जानी चाहिए, AHREF कैटेगरी स्लैश डॉट कैटेगरी ID, सॉरी कैटेगरी की ID तो आ ही रही है कि पोस्ट कैटेगरीज यार ऐसे ही है ना। हाँ ठीक है, है तो सही है ये। यहाँ पे इसकी ID क्यों नहीं आ रही? ID लेट मी सी के जो डेटाबेस के अंदर है वो कैटेगरीज में ये है, और हाँ कैटेगरी अंडरस्कोर ID है। ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक। एंड यहाँ पर कैटेगरी ID होनी चाहिए थी, क्योंकि वो हमने कैटेगरी ID दी थी ना, कैटेगरी ID यहाँ पर AHREF इज इक्वल टू Control X, this one। ये कैटेगरी ID क्यों नहीं आ रही? कैटेगरीज, और अगर हम यहाँ पर डॉट गरी ID आनी चाहिए। हाँ आ तो रही है। अब ठीक है, सही हो गया, वो कैटेगरी ID ही था। तो अब हमारे पास ये जो है ना कैटेगरी ID आ रही है हर एक के साथ। तो जिस कैटेगरी को हम क्लिक करेंगे उसके अगेंस्ट हमें फिर यहाँ पर एक राउट क्रिएट करना होगा।
हमेशा यहाँ पर राउट गेट स्लैश कैटेगरीज स्लैश ID कॉमा फंक्शन। हम इसको कंट्रोलर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इधर ही कर रहा हूँ। और इसके अंदर हमारे पास एज एन ID आ जाएगी और हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न कैटेगरी फाइंड ID विद पोस्ट फाइंड ID। ये हमारे पास कैटेगरी स्लैश ID आ गया। इसको अगर हम क्लिक करते हैं, ये कह रहा है कैटेगरी स्लैश ID : ओह सॉरी, अगेन वही मिस्टेक, $साइन नहीं आता है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सारी पोस्ट यहाँ पर शो हो रही हैं। इस कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट हैं वो सारी की सारी अब यहाँ पर शो होना शुरू हो गई हैं। अब इसको आप जैसे भी डिस्प्ले करवाना चाहें आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। बैक जाता हूँ, डिज़ाइनिंग पे क्लिक करता हूँ। सो देखिए, डिज़ाइनिंग के लिए जो जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। जिन जिन के अंदर यहाँ पर डिज़ाइनिंग एज अ कीवर्ड यूज़ हो रहा है वो सब के सब हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हो रही हैं पोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें डिज़ाइनिंग है, इसमें भी डिज़ाइनिंग है, इसमें भी है डिज़ाइनिंग, अनकैटेगराइज्ड है, CM इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो इस तरीके से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज़ की मदद से रिकॉर्ड को भी। मतलब प्रोग्रामिंग से अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इनको आप फिर जिस तरीके से भी फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवाना चाहें आप डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग इसी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जस्ट आपको कैटेगरी का नेम देना है टॉप पर के इस कैटेगरी पोस्ट फ्रॉम दिस कैटेगरी, और फिर उनके नीचे टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहें, पैजिनेशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल 11 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ना सिर्फ क्रिएट किया बल्कि उसकी मदद से डाटा को एक्सेस करना, सीडिंग करना, सारी की सारी चीज़ें हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और अगर हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।